Hello students, welcome you on my channel Rana Math Classes Target CBSE 2022 to 23. Now here is next one more important question of chapter 4. चैप्टर 4 में इससे पहले आपको वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे आपको बताया था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम कैसे सोल्व करते हैं वो आपको रिप्रेजेंट किए थे यहाँ पे। और नेक्स्ट आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आपने 8th में 9th में 10th में भी किया है, उसकी भी वीडियो अपडेट की हुई है। तो नेक्स्ट जो आज के मेन टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं। एक तो आपके पास आ जाता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, और सेकंड टाइप आएगी हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारे पास आएगा नेचर ऑफ द रूट्स, वो भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 101%। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी एक बोट दे रखी है जिसकी स्पीड यहाँ पे बता रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हमने स्ट्रीम यानी जो पानी का बहाव था उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब यानी जो नेचुरल पानी की स्पीड होएगी वो थोड़ी कम होती है, हमारी जो बोट होती है इलेक्ट्रिक होती है, तो मीन्स उसकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी। तो मेन क्वेश्चन आता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड होती है उसको हमने चेक करना है। आपने कभी देखो होगा कि जो हमारा वाटर का फ्लो होता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर हमेशा क्या होता है नीचे की तरफ फ्लो करता है। कभी आप साइकिल चलाते होंगे तो साइकिल में जब आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसी डायरेक्शन की हवा चल रही है तो आपकी साइकिल फास्ट चलती है। अगर एयर का प्रेशर और आपका अपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स एयर इधर से आ रही है, आप उधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एयर भी अपना प्रेशर लगाती है, आपकी स्पीड क्या होती है स्लो हो जाती है। जहाँ पे हमें टाइम पे पहुंचना होता है वहाँ पे हम लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। तो ऐसे ही जहाँ पे पानी का जो फ्लो होएगा, पानी का फ्लो हमेशा ढलान की तरफ होता है। तो जब भी हम ढलान में, जैसे आप लोग बचपन में क्या करते होंगे, कागज की किश्ती बनाई छोड़ दिया पानी में तो अपने आप निकल जाती थी। क्यों निकल जाती थी? पानी के बहाव के कारण। क्लियर? तो जब हम पानी की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे फोर्स ज्यादा लगेगा, स्पीड हमारी स्लो होएगी। डाउनस्ट्रीम मींस पानी का फ्लो और जो हमारी बोट है उसका फ्लो दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, यानी हमारी जो स्पीड है दोनों की प्लस हो जाएगी, पानी की प्लस हो जाएगी और बोट की प्लस हो जाएगी। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो जब आप अपोजिट डायरेक्शन में चलते हो तो वहां पे एक दूसरे के साथ क्या होता है, क्लैश होता है। तो मीन्स हमारी स्पीड्स क्या होंगी एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो माइनस होएगा। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं। लास्ट लाइन हमें बताएगा हमें लेट क्या करना है। तो लास्ट लाइन में देखा फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इसी को लेट करेंगे। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, इसको लेट कर लिया। अब बोट की स्पीड क्या दे रखी है, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर, स्पीड ऑफ बोट क्या दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें दे रखा है कि एक बार डिस्टेंस हमारा सेम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 24 किलोमीटर, ऊपर 24 किलोमीटर जाना है, फिर नीचे भी 24 किलोमीटर आना है। अब इसमें जो टाइम का गैप आएगा वो हमारा 1 hour का आएगा। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक आपको बताया था, हमारा जो डिस्टेंस है टोटल वो दे रखा हमारे पास यहाँ पे 24 किलोमीटर, और एक फॉर्मूला आपको बताया था डी स्पीड टाइम। क्लियर? हमें यहां पे सोल्व करना है टाइम। अब इसमें यहां पे जब बोट ऊपर की तरफ जाएगी यानी स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, यानी ऊपर जाते हुए हमारी स्पीड क्या बनेगी, एक दूसरे के साथ क्लैश करेगी। तो हम क्या करेंगे, बोट जो नेचर की स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है, हमारी बोट की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रिक होती है, थोड़ी फास्ट होती है। तो हम यहाँ पे करेंगे 18 माइनस एक्स, अदरवाइज स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, x माइनस 18 कर देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट यहां पे आ जाएगा स्पीड ऑफ
डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मीन्स नीचे आते हुए। अब जब नीचे आएंगे तो बोट की स्पीड और पानी की स्पीड क्या हो जाएगी, मैच हो जाएगी एक दूसरे के साथ, मीन्स कंबाइन हो जाएगी 18 प्लस एक्स। फिर आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताया था कि स्लो स्पीड में टाइम ज्यादा लगता है तो स्लो स्पीड वाली वैल्यूज को पहले रखेंगे और जिसकी फास्ट स्पीड है उसको बाद में, और उन दोनों का गैप आपको मैंने बताया था क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्लो स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन में फास्ट स्पीड इज इक्वल टू जो भी टाइम का गैप आता है वो ध्यान करना आपने। डिस्टेंस हमारे पास क्या 24 और स्लो स्पीड क्या थी हमारे पास 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और टाइम का गैप क्या दे रखा है, इनमें आपने तीन चीज नोट करनी बताई थी मैंने आपको, अगर आपको याद है तो लास्ट वीडियो के अंदर। जो भी हमारे पास डिस्टेंस का स्पीड के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा 101% आपने इसी मेथड से सोल्व करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। टाइम दे रखा है 1 आवर गैप। अब क्या करते हैं, क्रॉस एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम क्या बन जाएगा यहाँ पे 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। अब इसको सोल्व करें, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा, यानी 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 1। अब आप इसको कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको जी, 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस 24 मल्टीप्लाई एक्स, यानी इस 24 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 24 इंटू 18 प्लस साइन दे रखा है 24 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे माइनस दे रखा है। अब जब माइनस का साइन ये अंदर जाएगा पंगा पाएगा, अंदर जाएगा पंगा पाएगा, तो साइन चेंज कर दो, माइनस 24 इंटू 18 और ये हो जाएगा प्लस 24x इज इक्वल टू। अब इसको देख के आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी माइंड में आती होगी, और इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा आपके पास 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 के साथ किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते क्या आता है, सेम आता है। अब देखो ये वैल्यू प्लस में ये वैल्यू माइनस में सेम है, कैंसिल हो जाएगी, ये और ये क्या जाएगा 48x इज इक्वल टू, अब यहां पे सोल्व करो 18 स्क्वायर 18 मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब इन वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर दो, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a आ गया यहाँ पे 1, b आ गया यहाँ पे 48 और c आ गया माइनस 324। अब इसको आप फैक्टर की बजाय इसको आपने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बताया था अल्फा एंड बीटा निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, और d की वैल्यू आपको बताई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर, सोल्व कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेचर ऑफ द रूट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 101% एमसीक्यू में दे या जैसे मर्जी दे आएगा जरूर। अब इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहाँ पे तो के दे रखा है, वो आपको पी क्यू आर कुछ भी वेरिएबल दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी होगी। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है भाई ये क्वाड्रेटिक फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं है, तो वो कंफ्यूज भी करेगा आप लोगों को, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे चेक करना है इक्वल रूट। अब बताता हूँ आपको इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है। इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको बताया था कि भाई डी, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वेशन दे रखी है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
अब सिंप्लीफाई करेंगे यानी इस के एक्स को इससे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर से, तो यहां पे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहां पे दे रखा है भाई इक्वल रूट की कंडीशन, तो साइड में थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूं मैं कि हम d की वैल्यू निकालते थे। अब d की 3 वैल्यूज निकलती थी, कौन कौन सी? d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0। इसमें तो हमारे पास रूट्स आते थे, रूट्स आर इमेजिनरी नॉट रियल, नॉट रियल, और जो आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा अल्फा बीटा का। इसमें यहां पे दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, रूट्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे और रियल आएंगे, रियल भी आएंगे और इक्वल भी आएंगे। एक थी कंडीशन d ग्रेटर देन 0, यहां पे अनइक्वल हो जाएंगे और यहां पे रियल आएंगे। तो ये थी हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन आ जाए ना, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस रूट या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने ये बताना फिर यहाँ पे d लेस देन 0, d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फिर आगे। अब इसने दे रखा है कि भाई जो ये रूट्स दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं, तो इक्वल वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ए क्या दे रखा है? सिंपल सा लॉजिक बता रखा है कि भाई जो एक्स स्क्वायर दे रखा होगा उस पे हाथ रख लो, जो बच जाता है वो ए आ जाएगा। तो ए यहाँ पे आ गया है के, और बी क्या आ गया यहाँ पे? माइनस 2k, और सी क्या आ गया यहाँ पे? 6। क्लियर। अब यहाँ पे आपने इक्वल कंडीशन पुट करनी है। आपने इक्वल कंडीशन क्या थी? d इज इक्वल टू 0। अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये साथ के साथ चलता रहेगा। तो रखो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b क्या था यहाँ पे? माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करें। यहाँ पे 4k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब दोबारा फिर देखो यहाँ पे k की हाईएस्ट पावर 2 आ गई है, यानी दोबारा फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब इसको फैक्टर बना लो। कैसे? कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या आएगा? 4k। कॉमन वैल्यू वो होती है जो दोनों में सेम आती है, कॉमन, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। तो यहां पे कॉमन क्या आएगा? 4k कॉमन लिया, स्क्वायर था, एक के बाहर लिया तो अंदर एक बच गया हमारे पास, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे k की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई है। कौन कौन सी? एक तो 4k इक्वल टू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू 0 आ गई है। अब k की वैल्यू यहां पे k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो k की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भाई 0 लिखे 6 लिखे। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर k 0 रख देते हैं, k यहाँ पे 0 रखा तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 0 आता है। यहां 0 आ गया तो क्या बचा? कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही नहीं है, बट हमें चाहिए क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट्स व्हाई जो k की वैल्यू आएगी वो क्या बन जाएगी आपके पास? k इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर टू एवरीवन? तो ये थे आपके पास चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे हम। कोई भी पर्टिकुलर बुक्स में से नहीं करा रहा हूं मैं, जस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट CBSE के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है उन्हीं को सोल्व करें। यहाँ पे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।